हम लिखते हैं वॉच बॉक्स फॉर मैन और व्हाटएवर, और ऐसी एक पिक्चर हम pixels.com या unsplash या pixabay, हमने लिख लिया वॉच बॉक्स। वॉच गिफ्ट बॉक्स, कोई भी जो बहुत ज्यादा अच्छा हो, जैसे ये है, ये आई स्टॉक इमेज है। अगर ऐसे ही है तो फिर शटर स्टॉक पे चलता है। और पहले यहाँ भी ट्राई कर लेते हैं, वॉच गिफ्ट बॉक्स, ये अच्छी है। इन पे भी देख लेते हैं, पिक्सल्स पे। और लास्टली यहाँ भी, वैसे हमें कुछ पिक्चर्स मिल गई हैं वर्केबल, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं। जैसे ये अमेजिंग, ये वाली मैं चाह रहा हूँ, मैं इस वक्त ये सोच रहा हूँ यहाँ पे लोगो मॉकअप किया जाए, या यहाँ पे लोगो मॉकअप किया जाए। हाँ हाँ बोल रहा हूँ, ये वाली, ये तो बिल्कुल सीधी है, ये लेना ये, हाँ ये ली है, ये ली। कॉपी करते हैं इसका लिंक, चलते हैं nohead.cc पे, फाइंड स्टॉप करते हैं, पेस्ट करते हैं, ये यहाँ से शटर स्टॉक की पिक्चर विदाउट वाटरमार्क मिल जाती है आपको, nohead.cc। और ये बस प्लीज वेट खत्म होने वाला है, स्किप करते हैं ऐड को, ये पिक्चर आगे नीचे, और उसे डाउनलोड करें। अरे फ्री डाउनलोड है या फ्री डाउनलोड? शटर स्टॉक, अच्छा चलते हैं सर, ये पिक्चर लेके आते हैं फोटोशॉप में। अब हमें यहाँ पे लोगो प्लेस करना है या यहाँ पे लोगो, जहाँ पे भी प्लेस करना है, इट डजंट मैटर। प्लेस कैसे करना है, उसको कितना एडजस्ट करना है, दैट डज मैटर। सबसे पहले तो इन सबको मैं रोल अप कर रहा हूँ, ताकि मेरे पास स्क्रीन हो काफी सारी। और एक और काम कर लेते हैं, जब घूम रहे हैं तो हमने कहा वॉचेस लोगो, लोगो भी वैसे ही उठा लेते हैं। और जैसा भी आपको लेना हो लोगो, कौन सा, हाँ हाँ, हाँ ओके। और जैसे ये है, कॉपी करते हैं या सेव कर लेते हैं। हाँ, और इनको भी अलग से खोल लेते हैं। नंबर वन, पहले तो हमें लेयर्स में जाना है, लेयर्स का पैलेट अलग कर रहा हूँ, ताकि सारा गेम लेयर्स का है। हाँ, पहले अनलिंक करते हैं, आई मीन लोगों को अनलॉक किया। यहीं पर आपके पास टूल बार है, इन्हें भी अलग कर रहा हूँ। इसमें आपको मिलता है मैजिक बैंड, ऐसे क्लिक करो, लेकिन अगर अभी डिलीट करेंगे तो बहुत सारा वाइट रह जाएगा अंदर अंदर का। तो डिलीट करने से पहले
आपने सिलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट में जाके सिमिलर, वो जितना वाइट और वाइट की टोन के आसपास होगा वो सब ले लेगा। और अब डिलीट का बटन दबाओ तो सब डिलीट हो जाएगा। दोबारा कर लेते हैं। हमने क्या किया, मैजिक बैंड लिया, कहीं भी व्हाइट कलर पे क्लिक कर दिया और इनके बाद हेलो जी जी वो हमाल होगा, वो उसका तो डन ही था बेचारा, वो तो पैसे भी लेके आया था। चलो जी, तो हमने क्या किया था, मैजिक बैंड से सिलेक्शन करने के बाद सिलेक्ट में जाके सिमिलर, अब उसने सारा व्हाइट और नियर टू व्हाइट सारा सिलेक्ट किया और जस्ट डिलीट का बटन दबाओ, सब कुछ डिलीट हो गया। लेट्स सपोज इसमें व्हाइट नहीं होता और भी कलर होते हैं, और भी कलर होते तो कोई मसला नहीं था। जैसे एक एग्जांपल कर लेते हैं, हम पीछे एक बैकग्राउंड डालते हैं लेयर और यहाँ से ग्रेडियंट लेते हैं और ग्रेडियंट डाल देते हैं, अब व्हाइट नहीं है। तो देखो आपको बहुत डिप्लोमेटिक काम करना है। मैंने दोनों लेयर को लेके पहले कर लिया मर्ज ताकि एक हो जाए। अब देखो आपको सोचना है कि कौन सा इजी वे है। अब आपको ब्लैक इजी दिख रहा है तो आप ब्लैक ले लो, अगर नहीं फिर भी नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं है, तो आप कुछ ना करो, एक और चीज ऐड करते हैं आज अपने पास। आप जाओ विंडो में और चैनल्स ऑन करो, कोई भी कलर में होगा आपको चैनल में ब्लैक एंड व्हाइट मिल जाएगा। रेड में आपको दिख रहा है या ग्रीन में, देखो ग्रीन में ये हल्का सा ग्रीन आ रहा है, ब्लू में ये ज्यादा ब्लू आ रहा है, लेकिन रेड में आपको ब्लैक एंड व्हाइट मिल रहा है, जबकि आपके पास कलर है ऑलरेडी। चैनल्स क्या है, रेड ग्रीन एंड ब्लू, तीनों मिलके कलर बना रहे हैं। तो हमने रेड चैनल लेके कंट्रोल प्रेस करके क्लिक किया, सिलेक्शन आ गया और सिर्फ सबको ऑन किया, फिर अपनी लेयर पे आए और यहाँ से मास्क लगा लो। ओह ये तो चाहिए था, ये चला गया, कोई मसला नहीं, ये मास्क है। मैं इनका आइकन बड़ा कर रहा हूँ, ऐसे ये मास्क है। कहाँ से, वहाँ से ओके ये चैनल्स बंद है, विंडो चैनल्स, अब चैनल में रेड चैनल देखा, हाँ रेड सही है, कंट्रोल प्रेस करके उसके थंबनेल पे क्लिक करोगे तो उसमें सारे का सारा ब्लैक कलर सिलेक्ट कर। अब वापस आरजीबी ऑन कर दो। सर ये ऑरेंज वाला शेड कैसे लाया था आपने दोबारा, वो तो ग्रेडियंट, वो बात की बात है। ऑन सर किससे किया, वापस आरजीबी पे क्लिक कर दिया, रेड की जगह आरजीबी, सारे ऑन हो गए। और अब लेयर पे क्लिक करो और ऐसे कर दो, तो देखो ये ऐसे सिलेक्ट हो गया, लेकिन जो चाहिए था वो चला गया, जो नहीं चाहिए था वो है। या दो बातें हैं, या तो कंट्रोल डी करके इसी वक्त आप देख रहे हो सिलेक्शन बाहर जा रही है, आप कंट्रोल शिफ्ट आई दबा दो, सिलेक्शन इन्वर्ट हो जाएगी। और अब आप मास्क पे क्लिक करो तो मास्क हो जाएगा। या फिर हाँ नहीं पिक्सलेट नहीं हुआ है, उसमें से भी उसने कलर ले लिया है, लेकिन वो कोई टेंशन नहीं, वो अभी रिवील हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। या फिर अब आपने ऐसा नहीं किया था और हमसे ऐसा हो गया था, तो आप इस पे क्लिक करो और कंट्रोल आई दबा दो, ये इन्वर्ट कर देगा। अब आप कुछ भी नहीं करें, ये जो आपके पास, सॉरी इनको छोटा करता है, ये जो आपके पास लेयर है इसकी कुछ मल्टीपल कॉपीज ले लो, कवर हो गया आपको, कंट्रोल जे, इन सबको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक और आपने कहा मर्ज लेयर्स, कंट्रोल अब आपके पास ये ट्रांसपेरेंट हो गया। लेकिन इसको अभी नहीं लेके जाना है, यहाँ पे आपने अभी सिर्फ अपना बैकग्राउंड क्लीन किया। अब आप आओ इधर और इन पे कुछ काम करना है। सबसे पहले आपने एक शेप ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल टूल लेके शिफ्ट प्रेस करके आपने एक शेप ड्रॉ किया, आपको दिख रहा है ये स्क्वायर है तो आपने स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। अगर आपको दिखता है रेक्टेंगल तो आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, आपको जैसा दिखता है। अब ये जो शेप आ रहा है, ये शेप की प्रॉपर्टीज आ रही है। हमने कहा स्ट्रोक नहीं चाहिए, हमें फिल चाहिए, कोई भी कलर ऐसे। और जब भी आपके पास कुछ आए, जब आप मॉकअप बना रहे हो, सबसे पहले उस लेयर को राइट क्लिक करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दो। क्यों कर दो बाद में बताता हूँ।
अभी इनको ऑफ करो और जहां पे वो प्लेस करना है मॉकअप का लोगो या कुछ भी डिजाइन हो कुछ भी हो, कंट्रोल आर फॉर रूलर्स और हर कॉर्नर पे एक गाइड लगा दो। एक गाइड जहां आप समझ रहे हो कि यहाँ पे प्लेस करेंगे हम। ऑब्वियस इतना बड़ा लोगो नहीं आएगा लेकिन इतनी बड़ी जगह पे तो वो बैठेगा, चाहे वो लोगो छोटा हो या बड़ा हो, इट डजंट मैटर। ऐसे ये गाइड हमें हेल्प करेंगी। ये इमेज, आई मीन सॉरी, ये शेप मैं ओपेसिटी थोड़ी लो कर रहा हूँ ताकि देख सको। कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्म, आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। मैंने भी तो हाँ, लेकिन अभी ट्रांसफॉर्म क्यों किया? अब इस पर राइट क्लिक करो और डिस्टॉर्ट यूज करो ताकि आप हर कॉर्नर को बिठा सको ऐसे, उस वे में। हाँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, वो यूज यूं नहीं किया कि वो शेप टेढ़ा हो जाता है। ये शेप टेढ़ा नहीं रखा है हमने। दिखाता हूँ कि हमने उस पर स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया था। वो यूं किया था, अगर आप इसके थंबनेल पर डबल क्लिक करें तो ये सीधा खुलेगा। आप इस सीधे में ही चीज बिठाओगे और वो यहाँ पर आके टेढ़ी होगी। इसलिए हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज नहीं किया। अगर ये शेप ही टेढ़ा होता तो वो टेढ़ा खुलता, तो आप कैसे टेढ़ा बिठाते? आपके अपने विजुअल कंट्रोल डी प्रेस करके अभी इसकी ओपेसिटी फुल कर लो आप। अब आपने कंट्रोल कॉलम से ये सारी गाइड्स हाइड कर ली। अब इन पे कॉलम, अब इनके आपने आइकन पर डबल क्लिक किया, ये खुल गया और ये रहा आपका वो लोगो। सिलेक्शन टूल से आपने मूव किया, यहाँ पे रखा ऐसे, और ऑब्वियस छोटा करेंगे ऑल्ट शिफ्ट की हेल्प से, सॉरी, जितना आपको चाहिए। ऑब्वियस सेंटर में होगा या जहां भी होगा आप प्लेस करोगे और ये पर्पल वाली लेयर को ऑफ कर दोगे और इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट की लेयर को कंट्रोल एस करोगे, सेफ होगी। और सेफ होने के बाद यहाँ आके देखोगे तो ये वैसी बैटरी होगी, लेकिन इसमें देख रहे हो व्हाइट व्हाइट पिक्सल्स आ रहे हैं जो कि हमें नहीं चाहिए। अब वापस जाओ वहां पे, इनको खोल के देख लो, यहाँ पे हल्का हल्का दिख रहा है आपको। अब आप एक मिनट हल्का सा जूम आउट करते हैं, ऐसे देख रहे हो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है। मेक श्योर लेयर को सिलेक्ट करने के बाद लेयर मैटिंग डिफरेंस, ये अलग अलग पिक्सल्स सारे निकाल देगा, लेकिन देख रहे हो हल्का सा ब्लैक टोन आ रहा है। नो प्रॉब्लम, आप सिर्फ अपनी सिलेक्शन लो। देख रहे हो ब्लैक के साथ है, इनको ट्राई करो डिलीट करने की, नहीं ये नहीं हो रहा। अब आप इरेजर टूल लो। इरेजर टूल ई प्रेस करके आता है, राइट क्लिक करके छोटा करो, बहुत बड़ा है ये देख रहे हो, छोटा करो, ओके, और इनको इरेज कर लो हल्का हल्का, सिर्फ बॉर्डर्स को, क्योंकि वो ब्लैंड हो जाएगा, फील भी नहीं होगा। हल्का हल्का इरेज कर और इनको ऑफ करो। देख रहे हो हल्का सा, कंट्रोल जे, कॉपी कॉपी कॉपी, ऐसे हो गया। अगर नहीं ऐसा नहीं करना, आप क्या करो, ये है इस लेयर के नाम के आगे जो खाली स्पेस है इस पर डबल क्लिक करो, लेयर स्टाइल्स, कलर ओवरले, और आप कलर कोई भी डालो, कोशिश करो कि ये ब्लैक हो जाए। नहीं हो रहा, जब नहीं हो रहा मत हो, आप सिलेक्शन टूल लो, आई मीन मैजिक पॉइंट, सिलेक्शन करो, देखो ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कि ये आइडिया अच्छा नहीं था बेसिक वे में एक्सट्रैक्शन का। तो इनको बंद करते हैं और फिर से लेके आते हैं वही लोगो, और अब यहाँ मैजिक पॉइंट से व्हाइट लेते हैं, सिलेक्ट सिमिलर, इनको डिलीट करते हैं। अब इनको लेके जाते हैं और कंट्रोल डी ट्रांसफॉर्म करते हैं, सेंटर में रख के एडजस्ट करते हैं, पीछे वाला लोगो डिलीट करते हैं, इनको थोड़ा सा और छोटा ऐसे, और मेक श्योर अगर वो व्हाइट पिक्सल्स आ रहे हैं, वैसे तो अभी नहीं आ रहे लेकिन फिर भी लेयर को सिलेक्ट करके लेयर में जाके मैटिंग डिफरेंस ऐसे। अब सेव करो आप,
तो इससे क्या होता है, इससे वो जो व्हाइट पिक्सेल्स है वो चले जाते हैं कॉर्नर पे। और हमने ये पर्पल लेयर को ऑफ नहीं किया था, कंट्रोल एस, यहाँ पे ये आ गया। लेकिन अब इसमें थोड़ी सी और एडिटिंग ताकि ये इसका पार्ट लगे। और इसके पार्ट के लिए बहुत सिंपल सी बात है, इस लेयर पे डबल टैप करो, आपको लेयर स्टाइल्स मिलेंगे। अगर आप कलर ओवरले करोगे कलर चेंज हो जाएंगे। आप ग्रेडियंट ओवरले अप्लाई कर लो, आप यहाँ से ग्रेडियंट चेंज कर लो। आपको पिंक्स में चाहिए, आपको ऑरेंज में चाहिए, आपको जैसा ग्रेडियंट चाहिए आप वो ट्राई कर सकते हो। नेचुरल में चाहिए, जो भी चाहिए वैसे। ग्रेडियंट अप्लाई करने के बाद हम गए बेवल एंड एम्बोस में और हमने हल्का सा डेप्थ बढ़ाई। और ये इनर बेवल आ रहा है, हमने कहा एम्बोस। अब डेप्थ कम करो और हमने कहा डाउन, और इसकी साइज थोड़ा सा कम किया। सॉफ्टन अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ाया। ये लाइट है जो इम्पैक्ट दे रही है इस पे ओवरऑल। आप कैसा करना चाह रहे हैं, आप कैसा इफेक्ट देना चाह रहे हैं, ये आपकी मर्जी है। अगर हम इसमें इनर बेवल करेंगे ये ऐसा हो जाएगा। आप जैसे चेंजेस करोगे ये वैसे इम्पैक्ट देगा, और लाइट आपकी अलग इम्पैक्ट देगी। अब देख रहे हो ये अंदर फील हो रहा है, लेकिन ग्रेडियंट मजा नहीं दे रहा। ग्रेडियंट में कोई दूसरा ग्रेडियंट ट्राई करता है बेसिक्स में, ब्लैक एंड व्हाइट, या फिर एक काम करते हैं कलर ही रखते हैं ब्लैक कलर। और आप सिंपल हल्की सी ओपेसिटी करके देख लो, ऐसे। ये आपकी मॉकअप है। इस पे हल्का सा कलर करेक्शन करो कि जो फोटोग्राफी है उसका इम्पैक्ट है। आपने कंट्रोल प्रेस किया, सिलेक्शन ली, जितना भी इसमें होगा उसकी सिलेक्शन आएगी, और बैकग्राउंड से कंट्रोल जे करके कॉपी निकल, ये देख रहे कॉपी। लेकिन ये चीज आपको हर बार करनी पड़ेगी क्योंकि बार बार लोगो चेंज हो गए, एक लोगों का फिगर होगा। अगर आप बार बार नहीं करना चाह रहे हो ऐसा, तो आप एक बार एक काम कर लो, ये दोनों चीजें इनकी फुल ओपेसिटी कर रहे हैं। आपको याद होगा कि हमने पूरी इस एरिया पे एक प्लेस किया हुआ है ऑब्जेक्ट। तो हम एक काम करते हैं, लेसो टूल के अंदर पॉलीगोनल लेसो टूल क्लिक करते हैं, और जितना आपको फील हो रहा है आप उतना पार्ट सिलेक्ट कर लो, और यहाँ डबल क्लिक किया ये अटैच कर देगा। और यहाँ से कॉपी निकाल लो, कंट्रोल जे, ये देख रहे हो। और यही कॉपी सबसे ऊपर रखो, इनकी सिलेक्शन लो, वी कैन सी, और इस पे फिल्टर में जाके ब्लर में जाके एवरेज एक कलर निकाल दो, क्योंकि इसका कलर तो सेम ही रहेगा। और अब आप सबको खोलो, इस कलर को ब्लेंड करो कलर टू कलर, और ऑल्ट प्रेस करके इन दोनों लेयर के बीच में इसको क्लिप मास्क कर दो कि वो सिर्फ जितना ये पार्ट हो उस पे दिखे, बाकी किसी चीज पे ना। तो अब आपसे फील देगा ये आपको, अगर हटाएंगे देख रहे हो ये आपको फील दे रहा है कि ये इसका पार्ट है, और इसकी ओपेसिटी हल्की सी चेंज कर दो, हल्की सी लो, ताकि वो ब्लैक भी रहे, हल्का सा कलर का भी फील है। ये बन गई हमारी मॉकअप। अब एक एग्जांपल, लोगो चेंज करना है, क्लाइंट दूसरा आ गया, लोगो दूसरा आ गया, कोई सा भी लोगो, इट डजंट मैटर, ये वाला अच्छा है। इन्हें दिया कॉपी, याद है ये है आपकी स्मार्ट लेयर। डबल टैप करो ये खुला, पेस्ट करा वो लोगो, कंट्रोल टी, छोटा किया, आपको जितना दिखाना है वो लोगो, ऑब्वियस मैं छोटा दिखाऊंगा। बाकी का पार्ट यूजलेस है, मार्की रेक्टेंगल टूल लेके ये पार्ट लेयर सेलेक्ट करके डिलीट किया। हल्का सा पहले इसको डार्क कर लेते हैं, इमेज, एडजस्टमेंट्स, और यहाँ से ले लेते हैं लेवल्स, और थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं ताकि वो डार्क हो जाए। और वो यूं डार्क हो जाए कि मैजिक बैंड लेके व्हाइट कलर और सिमिलर, और कोशिश करो लोगो आपका वेक्टर फॉर्मेट में हो ताकि ये सब प्रॉब्लम ना आए। देख रहे हो प्रॉब्लम, क्योंकि जो छोटे छोटे फॉन्ट हैं, पतले फॉन्ट हैं, वो इग्नोर हो जाएंगे।
और फिर कंट्रोल जे करके मल्टीपल कॉपीज निकालोगे, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं आता। इन सबको लेके कंट्रोल ई मर्ज किया, और फिर इन पे भी एक बार मैटिंग की, ताकि वो व्हाइट पिक्सेल्स को हटाए। देख रहे हो कितना डैमेज हो रहा है लोगों, लेकिन नहीं करना पड़ेगा ना, वेक्टर में तो कुछ भी नहीं करना है ना, वो तो सिर्फ पेस्ट होगा। और एग्जाम्पल, यहाँ से हम इलस्ट्रेटर खोल लेते हैं और हम चलते हैं जरा प्रीपिक पे, और यहाँ पर लिखते हैं वॉच लोगो ऐसे। और कोई भी जबरदस्त सा लोगो ले लेते, जैसे ये हो गया। ये तो खतरनाक वॉच आई थी। ये घंटा घर था। हम आगे आ गए अब। वॉच कंपनी लोगो, हाँ ये अच्छा है, ये वाला ले लो। अब देखो ये वेक्टर है, प्री डाउनलोड करते हैं, इलस्ट्रेटर खुल चुका है। अब आपको इलस्ट्रेटर से एक्सपोर्ट वगैरह भी नहीं करना है, आप हाँ यहाँ से कॉपी पेस्ट करोगे। अब हमने ये कोई भी लोगो है, हाँ व्हाइट डिलीट करते हैं। ये जैसे लोगो, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स से दिखता है, इनको लिया, अनग्रुप, अनग्रुप, ये है कॉपी, यहीं पर आए, सिर्फ पेस्ट, मेक श्योर स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ से चेक आउट कर दो करंट लाइब्रेरी, ओके करो, ये आ गया। और आप इनको प्लेस कर लो। अभी देखो हमने यहाँ से कॉपी किया था ना, हम यहाँ से बंद करते हैं विदाउट सेविंग, और जो ये फाइल रखी हुई है हमारे पास, कहाँ गई, डाउनलोड्स, ये इनको डिलीट कर देता है, सोर्स भी नहीं है कहीं, ठीक है ना, वो सेफ है ना सोर्स है, कुछ भी नहीं है। अगर इस पर क्लिक करें ये खोलेगा नहीं। खोल लिया, कहाँ से खोला इसने, अच्छा ये खुला हुआ है, ओके सॉरी। इनको बंद करते हैं और हर जगह से इनको डिलीट करते हैं, रिसाइकल पेन से भी, मेक श्योर डाउनलोड्स में भी ना हो, कहीं पे भी नहीं है वो। या अब ट्राई करते हैं, अब खुल रहा है, वो चला गया यहाँ से, ठीक है। इस लोगों की कोई सोर्स नहीं है, जहां से हमने कॉपी किया वो भी नहीं है। फोटोशॉप में खुलेगा, ये फोटोशॉप में तो खुलेगा, लेकिन अगर इसको सेव यहाँ कर लिया, ये अपडेट हो चुका है, तो अब यहाँ पे जाके अगर इस पर डबल टैप करोगे, ये इलस्ट्रेटर में खोलेगा इसे, और ये आपको कहेगा एडिट करो। इसे कहते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट पावर। और आप यहाँ पे जो भी एडिट करोगे, हमने कहा एग्जैक्टली आर ग्लास, और हमने यहाँ पे कोई भी फॉन्ट ले लिया, अगर इंस्टॉल है, इंस्टॉल नहीं है, ओके बीबैस, नाइस, हमने बीबैस ले लिया, ऐसे रखा। टैगलाइन अभी हटा रहे हैं टेम्पररी, ये रहा। और यहाँ से कंट्रोल एस करेंगे, जबकि इसकी कोई सोर्स नहीं है, और यहाँ कंट्रोल एस करके इसको क्लोज करो, आर ग्लास चेंज हो गया। और यहाँ इसको सेव करेंगे, वो आपकी मॉकअप पे प्लेस हो रहा है। ऑब्वियसली गोल्ड अच्छा नहीं लग रहा और इतना चेंजेस, तो हम वापस चलते हैं, इनको खोलते हैं इलस्ट्रेटर में, और इनको एक कलर कर लेते हैं, लाइक सपोज ब्लू या ब्लैक, whatever you want, white, okay, white, सेव किया, क्लोज किया, वहां चले, ये अपडेट हुआ, यहाँ सेव कर दिया ताकि यहाँ अपडेट हो जाए और आपके पास आ जाए। एक बार फिर से इसको प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको समझ में आए। इस बार यहाँ कर लेते हैं, या यहाँ अंदर करते हैं, बॉक्स, ओके, ये वाला, ये वाला नहीं, ये तो ले लिया है, ओके, ये कुछ और खुल गया, पता नहीं क्या क्या खुल रहा है, ऐसा नहीं खोला था हमने। और फोन की केस पे क्या करना है, फोन की केस, ओके, मोबाइल, मोबाइल बॉक्स, मोबाइल कवर होता है ना, मोबाइल कवर, ओके, मोबाइल बैक कवर,
कैसे वाले? ये हाथ वाले, बगैर हाथ वाले, ये रखे हुए, ये रखा हुआ चलेगा? नहीं नहीं, वो तो सिंपल है। ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा, आसान हो जाएगी ये यार। वाला, ये वाला सर, ये आईफोन का कॉपी करते हैं इनको, यहाँ चलते हैं, नो फाइंड स्टॉक करते हैं, पेस्ट करते हैं, नो हेड डॉट सी सी, क्लिक टू व्यू करते हैं। ओके, विल वेट फॉर अ व्हाइल। ओह, इमेज एक्सपायर्ड है। फिर से ट्राई करते हैं एक बार, हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, इमेज एक्सपायर। आप थोड़ी देर बाद ट्राई कर लो, मिल जाएगा। ओके, न्यू वेब खोल लेते हैं, नो हेड की, फाइंड स्टॉक। मिल गए। इनको सेव कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, बंद करते हैं इसको, सेव नहीं करते क्योंकि चाहिए नहीं। और अब चलते हैं मोबाइल कवर्स पे। ये आपकी रिकॉर्ड हो रही है ना? हाँ, रिकॉर्ड हो गया। अब आप जो भी करना चाहो, आपकी सिलेक्शन उतनी परफेक्ट होनी चाहिए। अब हमें जहाँ पे पेस्ट करना है, हम वहां गए और हमने गाइड लेके, मैं यहाँ पे एक, ये देख रहे हो कर्व है, ये कर्व क्रिएट करना होगा। हमने ये ले लिया, यहाँ पे भी है। ओके, यहाँ पे मैं कॉर्नर ढूंढ रहा हूँ। ओके, जो मुझे समझ में आ रहा है, इनको भी ले लिया। और यहाँ से हमने फील करते हुए यहाँ तक, ये कॉर्नर सपोज, ये कंफर्म नहीं है, चेंज करेंगे, लेकिन जो फील आ रही है उस हिसाब से। अब नंबर वन, देखो, यहाँ से आपके पास राउंडेड रेक्टेंगल है, आप चाहो ड्रॉ करो। आपके पास इनकी सारी सेटिंग्स आती हैं, कितना आपको रेडियस चाहिए कॉर्नर से, आप वो करोगे, वो कॉर्नर से रेडियस। लेकिन मैं ये प्रेफर नहीं करता। आपको जो चाहिए आपको सब मिलेगा, लेकिन आप स्टैटिक यहीं से काम करो, रेक्टेंगल से, और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो। आपको जितना मोबाइल कवर का साइज वाइज जो भी मिला होगा, और इनको किल किया, कोई भी कलर कर दिया। अलग सा मैं यूं करता हूँ कि मुझे समझ में आए। अब ये थोड़ा सा फील दे रहा है कि ये ब्रॉड है और शॉर्ट है, और ये नैरो है और लेंदी है। इसको वहां से आपने स्मार्ट अपडेट नहीं करा था? अभी नहीं किया है, करूंगा। पहले ए प्रेस करके, हाँ, नहीं वो स्मार्ट नहीं है, वो शेप का आइकन है। इनको राइट क्लिक करके लार्ज कर लेते हैं, देख रहे हो, शेप का आइकन है। और ए प्रेस करके डायरेक्ट सिलेक्शन, थोड़ा सा छोटा कर लिया, थोड़ा सा ब्रॉड कर लिया। अब जब मैं ये कंफर्म हो गया ना कि हाँ ये इतना सही होगा, तो अब हम गए राइट क्लिक, स्मार्ट ऑप्शन। अब देख रहे हो वो चेंज हो गया है। और अब मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा, कंट्रोल टी, राइट क्लिक, डिस्टॉर्ट, इनको लेके प्लेस किया, थोड़ी सी ओपेसिटी ऑफ करते हैं, टैब प्रेस करते हैं, एफ अभी नहीं काम करेगा वरना फुल स्क्रीन में चलते हैं। और इनको देखते हुए मैं इन लाइंस को मैच करते हुए प्लेस कर रहा हूँ, ऐसे। जितनी परफेक्शन होगी उतना अच्छा रहेगा। ओके, ऑल गुड। अभी ये हॉलो एरिया भी होगा, नो प्रॉब्लम, कर लेंगे। ये आपके पास इनिशियल एक एरिया आ गया, और हमने अब यहाँ पे ही ट्राई कर लिया। हमने लिखा मोबाइल बैक कवर और आइडियाज। कॉमेंट लोगों वो जाना। ओके, कॉमिक,
comic illustration. All right. Um, अरे बाईसाइकिल वाले नहीं ले ये वाला ओके, ये प्रीमियम है तो ले लेते हैं। इनका लिंक कॉपी कर लेता हूँ जरा। कॉपी करके मैंने ए फॉर शेयर पे अपलोड कर दिया। सर ये कितने का? इसकी सब्सक्रिप्शन होती है। हाँ सब्सक्रिप्शन। ओके ए फॉर शेयर। सर ये पेज कहाँ से है? कौन सा? ये जितना सर्वर होगा ना उन सबके पास शेयर हो रहा होगा गूगल पे। ए फॉर शेयर। लॉगिन करना। अच्छा जी। हाँ ओके चलो, यहाँ पे मैंने फाइल अपलोड की है। रिफ्रेश करते हैं, ये आ गई फाइल एस्ट्रोनॉट की। और इनको कर लेते हैं ओपन। ये रहा। और इनको यहाँ से ऐसे ही कॉपी करते हैं और बैकग्राउंड वगैरह जो भी चेंज करना होगा करते रहेंगे। कॉपी किया, इनके स्मार्ट ऑब्जेक्ट में गए, पेस्ट किया एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो एक चीज के दिमाग में जो कवर में बीच में स्पेस आ रहा है कैमरे का करेंगे क्या? ऐसा रखा और इन्हीं पे डबल टैप किया, ये अलग से खोलेगा डॉक्यूमेंट। हमने इनको बड़ा कर लिया और मैंने इस आर्ट को थोड़ा सा यूं रखा। और इसी को कॉपी करके पेस्ट करके हमने इसको आगे किया। ठीक है, अलग अलग लेयर में। ओके, आर्ट अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है। ऑलराइट, सेव करते हैं, क्लोज करते हैं। बैकग्राउंड जो आ रहा है ये नहीं चाहिए। मेरी चाहिए कौन सा पिक कलर बताओ जो चेंज कर दें। सर जैसे कवर का कलर ठीक है सर सही, थोड़ा अच्छा नशा करो, होश में रहो। पकड़ लिया अब देखो ये ऐसा आ रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कर्व नहीं है, नंबर वन। प्रॉब्लम नंबर टू, हमारे पास कैमरे का होल नहीं है। और प्रॉब्लम नंबर थ्री, कलर करेक्शन नहीं है। तो हमें ये तीनों काम करना है। वेल नो प्रॉब्लम। पहले कर्व के लिए, ये इतना बड़ा नाम है, ये मुझे तंग कर रहा है। मैं सेव करके कोई शॉर्ट नेम रख रहा हूँ 1 2 3, ताकि ये नाम छोटा हो जाए बस। और ये अब यहाँ पे सारा काम करो। इन पे कर्व चाहिए, आप जाओ इलस्ट्रेटर में, बंद करो सब कुछ, नहीं चाहिए हमें। एक क्रिएट न्यू कर लो, क्रिएट कर लेते हैं। और क्रिएट करने से भी ज्यादा अच्छा क्या है कि आपने ये बनाया हुआ है यहाँ पे, इनको डबल टैप करो, ये यहाँ खुलेगा। आपने ये पीछे बैकग्राउंड है आपके पास, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और हमने ऊपर रख लिया इनको देखने के लिए। और हमने यहाँ से इनको किया ऐसे, कंट्रोल सी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, ऐसे आ रहा है, ये शॉर्ट आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है फाइन।
वहां पे चलते हैं वापस, ये ऐसे, ऑलराइट, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट, ओके परफेक्ट। ये नीचे रखते हैं और ऑल्ट प्रेस करते हैं, देख रहे हो, क्लिपिंग मास्क। हमने क्या किया, हमने ये, एक मिनट बंद करता हूँ, सारा मैथ खत्म करते हैं, ये बना हुआ है, इतना हो चुका इसे भी खत्म करते हैं, आप लोग कंफ्यूज हैं। अभी हमने कुछ भी नहीं किया हुआ है, सिर्फ ये प्लेस किया, राइट। अब हमें कॉर्नर, रेडियस, कैमरा सब सेटिंग करनी है, फाइन। तो हमने इलस्ट्रेटर में बिल्कुल एक फ्रेश डॉक्यूमेंट लिया, कुछ भी नहीं करते हुए A4 ले लिया, और यहां से एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया अंदाजे से, आपके पास साइज हो तो बेहतरीन बात, और ऐसे कर दिया, ये वाइट है, और हल्का सा यहाँ से रेडियस राउंड कर, कॉपी किया यहाँ से, यहाँ आए, कहाँ है, इस जगह, कंट्रोल, वहां बनाएंगे तो वापस वही स्नैपिंग, वही लंबी कहानियां, तो फायदा क्या, टाइम जाए और इम्परफेक्ट। कंट्रोल टैब, कंट्रोल टैब, वरना आइकन पे डबल टैप करोगे ये खुल जाएगा, और कंट्रोल V करके पेस्ट किया, ओके ये आ गया। अभी देखो थोड़ा सा छोटा है, फाइन, ये रखता है, और इनको बंद कर देते हैं, ये नहीं चाहिए, हमारे पास सोर्स आ चुकी है, ये रही। इन पे डबल टैप करेंगे, हमें पता थोड़ा सा ब्रॉड करना है, ऑल राइट ये रहा, और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके थोड़ा सा ब्रॉड कर लिया, सेव किया, और वहां जाके देखा ब्रॉड हो गया। थोड़ा सा कम करना है या ज्यादा करना है, आप यहाँ से भी कर सकते हो। और हमने इनको नीचे रखा, हमने कहा ये जो भी आर्ट है, इसका नाम डबल टैप करके आर्ट रख देते हैं, जो भी आर्ट हो वो इतने में दिखे जितना ये है, क्योंकि ये देख रहे हो कर्व है कॉर्नर, और चेकर बॉक्स आ रहा है, मीन्स ट्रांसपेरेंसी। हमने ये रखा और ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कर दिया, उसमें क्लिक हो गया। अब अगर हम इसको सेव करेंगे तो यहाँ अपडेट होगा, कंट्रोल कॉलन करते हैं ताकि ये अपडेट हो। अभी देख लो उतना कर्व नहीं है जितना हमें चाहिए, नो प्रॉब्लम, इनको यहाँ निकाल लेते हैं ताकि हम यहाँ यहाँ देखते रहें और होता जाए, हमें ज्यादा घूमना ना पड़े, ऑल टैप ना करना पड़े। अब हमने इन पे डबल टैप किया, इन्होंने इलस्ट्रेटर खोला, इलस्ट्रेटर में हम आए, हमने इनको थोड़ा सा और कर्व कर दिया, सेव करके बंद किया, यहाँ आएंगे, अपडेट हुआ, कंट्रोल T करके इनको भी थोड़ा छोटा करता है, देख रहे हो ऐसे, 6 करता है, थोड़ा सा हाइट में भी छोटा हो रहा है, नो प्रॉब्लम, विल सी। और इनको कंट्रोल F करेंगे, S करेंगे, देख रहे हो कर्व आ रहा है, देखो थोड़ा छोटा हो गया, नहीं यार छोटा नहीं होना चाहिए। तो इनमें जाते हैं वापस, हल्की सी हाइट यहाँ से बढ़ाते हैं, हल्की सी, सेव एंड क्लोज। क्लोज क्यों करो, ताकि वो अपडेट करे, अगर क्लोज नहीं करूंगा अपडेट करेगा लेकिन थोड़ा लैग करेगा। और यहाँ से सेव किया, अब देखो हल्की सी हाइट बढ़ गई लेकिन कर्व ज्यादा हो गया, अभी हल्की सी और हाइट बढ़ानी है और कर्व को थोड़ा सा कम करना है, और यहाँ पर आए, डबल टैप, ये खुला, हाइट थोड़ी सी बढ़ानी है, इनको लिया, शिफ्ट प्रेस करके हल्की सी हाइट बढ़ाई, हल्का सा कर्व बढ़ाना है या कम करना है, मुझे सही लग रहा है वैसे, मैच हो जाएगा, सेव करके बंद करते हैं जरा, ओके। और यहाँ आते हैं, सेव करते हैं, कंट्रोल T, देख रहे हो थोड़ा ऊपर जा रहा है, अभी सही हो रहा है, इनको थोड़ा नीचे लाके फिर से सेव करते हैं, देख रहे हो, अब थोड़ा सा और हो जाए तो अच्छी बात है, थोड़ा सा। अब कंट्रोल D, हल्का सा इनको भी कर ही लेते हैं, हल्का सा यहाँ से भी एज पे, अब देखो ये प्रॉब्लम कर रहा है, यहाँ से इनको बंद करो कि ये कॉन्स्टेंट्स ना बनाए, मैं खुद मैनुअल एडजस्टमेंट कर रहा हूँ ऐसे। अब कंट्रोल S करो, अब देखो थोड़ा सा रहता है, थोड़ा सा सेट करना चाहिए, तो डबल टैप, ये वापस खुला, हल्का सा ऐसे, सेव, ओके, यहाँ आते हैं सेव, देख रहे हो करीब आ गया, थोड़ा सा और
अगर ये और इतना चाहिए तो हर जगह देख लो पहले। कौन सी? बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ा सा अच्छा वाला आज से 70 रुपए वाला टोकन यही करता है। और अगर आप चाहो तो इस आर्ट पे डबल टैप करो और ये जो बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड जो है इसको डिलीट कर दो। सेव, यहाँ आओ, ये बैकग्राउंड लेस हो जाएगा, इनको बंद करो। ये बैकग्राउंड लेस, सेव करो। वाइट आ रही है, ये आना तो नहीं चाहिए था ना। तो अब प्रॉब्लम ये है कि इस पे डबल टैप करेंगे, ये अलग से खोलेगा। इनको भी किल कर देंगे और सेव करेंगे, बंद करेंगे, यहाँ आएंगे। देख रहे हो अब ये दिखा नहीं रहा कुछ, क्योंकि इसमें कोई इंटेंसिटी नहीं है, कोई ओपेसिटी भी नहीं है। तो हमें डेफिनेटली कोई ना कोई बैकग्राउंड चाहिए। विदाउट बैकग्राउंड प्रॉब्लम है। अगर इसे निकाल देंगे तो वो जो कर्व है वो कैसे लेके आएंगे? तो फिर हमने क्या किया, हम वापस गए इनमें, ये आ रहे हैं जहां पे भी हैं। अब इनमें एक बेस कलर डालते हैं, सेव करते हैं। ओके, ये अपडेट हो गए, अब ये दिखना शुरू होंगे। और इनमें जाके आप हो सकता है इसी के कलर के आसपास का ले लो, जो भी कलर लेना चाहो आप वो ले लो। सर ये कलर भी ले सकते हैं। कौन सा? जैसे मोबाइल का वाला कलर वो पैसा ले लेते हैं, आ जाओ। तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब मोबाइल का कवर का कलर चाहिए, फाइन, इनको 2 मिनट ऑफ करते हैं। यहाँ से जो भी कलर चाहिए आप ब्रश लो, आई ड्रॉपर की भी जरूरत नहीं है, आप बी प्रेस करो, ब्रश लो, ऑल्ट प्रेस करके कहीं भी क्लिक करोगे आपको वो कलर दिखा रहा है, वो कलर आ गया। डबल टैप, कॉपी किया ये कोड, इनमें आए और इनमें आप देख रहे हो, एक मिनट ये लेयर को ऑन करो, ये ऐसे, और इन पे डबल टैप करो, लेयर स्टाइल्स, कलर ओवरले, और आप जो कलर देना चाहो उसका कोड दो, ओके करो, सेव कर दो। अब देख रहे हो वो अंदर का दिखाई नहीं रहा जो क्लिप हो रहा है, मींस ये कलर ओवरले वाला सिस्टम अच्छा नहीं है। अब आप इनमें जाओ, एग्जैक्टली, अब यहाँ सेव करो, ये सेव होगा, ओके, क्लोज होगा, अपडेट होगा, अब ये सेव। इनफैक्ट अगर अब मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है यहाँ पे, देख रहे हो एक लाइन आ रही है, बेस्ट वे आप क्या करो, ये है जो लगे हुए, अब आप इन पे लगाओ मास्क या नीचे से। मैं पहले ये डॉक्यूमेंट बंद कर रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। अब मास्क का ये वाइट आ रहा है, मीन्स सारा विजिबल है। आप ब्रश लो, ऑल्ट राइट क्लिक, ब्रश छोटा करो और ऐसे छोटा कर लेते हैं ताकि हमें दिखाओ। ऑल राइट क्लिक, लेफ्ट पे जाओगे ब्रश छोटा होगा, राइट पे जाओगे ब्रश बड़ा होगा, मर्जी है आपकी। ऊपर लेके जाओगे सॉफ्ट होगा, नीचे लेके जाओगे हार्ड होगा ब्रश। तो मैंने सॉफ्ट किया, थोड़ा छोटा किया, ब्रश का फ्लो कम रखा हुआ है, और यहाँ पे मेक श्योर ब्लैक होना चाहिए और हल्का हल्का पेंट करना शुरू करो, हल्का हल्का। आपका वो पार्ट भी आ गया, आप देख रहे हो थोड़ा सॉफ्टनेस आ रही है यहाँ पे। आपने ब्रश हार्ड किया और जस्ट एक क्लिक और यहाँ से फ्लो फुल कर दिया ऐसे। अब देख रहे हो, वेरी बैड, नो प्रॉब्लम, ब्रश फ्लो छोटा और यहाँ से इनको ब्लेंड करा ताकि फील ही ना हो। यहाँ से भी ब्लेंड, यहाँ से भी ब्लेंड, यहाँ से भी ब्लेंड, वो लाइन ही चली गई। ये रहेगा, अगर आप चाहो यहाँ से भी ब्लेंड करा लो, यहाँ से भी ब्लेंड करा लो, लेकिन ये अच्छा इम्पैक्ट नहीं देगा, इतना इसको रहने देता है। और यहाँ से ब्लेंड करा देता है ताकि अंदाजा ही ना हो कि क्या चल रहा है। लेकिन अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका इसमें जो भी आर्ट है वो इतना आएगा क्योंकि ये सारा एरिया ब्लेंड हुआ हुआ है। अब आप जितना भी आर्ट प्लेस करोगे वो इतने एरिया में आना चाहिए। और इसके लिए मैं अगर काम करूंगा तो मैं ये सोचूंगा कि यहाँ पे इतना एरिया में चाहिए ना, यहाँ पे ये बना देता हूँ मैं एक प्लेस होल्डर, और इनको भी किल करके इनमें कलर दे दूंगा जो कि ये बीच में होगा। अब ये कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ मेरी एक वो है, डायमेंशन है, मुझे पता होगा इसके बीच में होना चाहिए। और इसको ऊपर कर लेता हूँ, ऑफ कर लेता हूँ,
और फिर जब भी मुझे प्लेस करना होगा मैं इसको खोल के देख लूंगा कि हाँ इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, और सेव करो एंड यू आर गुड टू गो। ऐसे क्यों ही किया हमने ये समझ में नहीं आया। ये पर्पल वाला, ये वाला, हाँ ये सिर्फ अपने लिए वो विंडो बना ली है अपने साइज देखने के लिए कि इतने में ही होना चाहिए। बढ़ाऊंगा बाहर तो गंदी बात हो जाएगी अपने लिए। अब देखो एक और बात, थोड़ा सा हैवी हो रहा है सेशन लेकिन ठीक है। ये लेयर है ऊपर से, देख रहे हो मैंने इन्हीं की कॉपी ली ऑल्ट प्रेस करके और इनको यहाँ रखा, लेकिन ये नीचे वाले पे दिखाना है, और नीचे वाले पे दिखाने के लिए मैं इनकी ओपेसिटी थोड़ी लाइट करता हूँ ताकि मुझे दिखे पहले कितनी कटिंग करनी है। ओके इतनी कटिंग करनी मार्की नहीं पॉलीगोनल, और यहाँ से क्लिक किया यहाँ तक, और अब थोड़ा सा करीब 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 करीब, वैसे पेन टूल से अच्छी होती है लेकिन मैं वो अभी बताना नहीं चाह रहा। और यहाँ डबल टैप। अब क्या करूंगा मैं, ये देख रहे हो, ये भी देख रहे हो, इन पे भी मास्क लगा दिया। ओह मास्क तो लगा हुआ ऑलरेडी। इन पे गए, बी प्रेस किया ब्रश और पेंट करना शुरू, क्योंकि ये एरिया दिखाना ही नहीं है, और इनका फ्लो बढ़ा लेते हैं कि कहीं से भी कुछ बचे ना, और हार्ड ब्रश कर लेते हैं, यहाँ दिखाना ही नहीं है ऐसे। अब ऐसे, और ऑब्वियस इनकी इंटेंसिटी लो की हुई है, हार्ड इंटेंसिटी देख रहे हो थोड़ा सा यहाँ से भी आ रहा है, कुछ आ रहा है इसका पार्ट, ब्रश छोटा किया, ओह ओके ये आ रहा है, ओके थोड़ा सा एल फॉर मैग्नेटिक, मैग्नेटिक नहीं सॉरी पॉलीगोनल, ये लिया और इनको भी हमने हाइड कर, लेकिन ये फ्लैट हो रहा है, थोड़ी सी डेप्थ होनी चाहिए, ठीक है ना, फ्लैट फील आ रही है। अच्छा यहाँ पे भी कुछ एरिया है, ब्रश लिया यहाँ पे भी पेंट कर दिया, मतलब थोड़ी सी डेप्थ के लिए। फाइनली लास्ट स्टेप, इन्हीं के ऊपर एक ब्रश लिया, एक ब्लैंक लेयर, ब्रश मेक श्योर ब्लैक हो, नियर टू ब्लैक, छोटा हो, सॉफ्ट हो। मैंने पहले यहाँ क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ तक क्लिक किया, अभी ये दोनों केस के बीच में लेके आए, दोनों केस के बीच में लाने के लिए बहुत सारे वे हैं। पहली बार इजिएस्ट वे को अपनाते हैं, मैंने पहले इनको ब्लर किया, गॉसियन ब्लर, इतना सारा नहीं, इतना कि हल्की सी ये देख रहे हो डेप्थ है, ओके, और इन पे लगाया मास्क, सिंपल वे में बात कर रहा है, लैसो टूल, पॉलीगोनल लैसो टूल, जितनी परफेक्शन बनाओगे सिलेक्शन की उतना अच्छा लगेगा। और फिर ब्रश लिया और इनको इरेज कर, और हल्का से यहाँ से भी करते हैं, माइनर सा हल्का सा फ्लो, हल्का सा, और इनकी ओपेसिटी भी थोड़ी ताकि डेप्थ आ जाए। और अगर ये डेप्थ नहीं होती F7, ये डेप्थ नहीं होती तो ये बिल्कुल फ्लैट लगता है, देख रहे हो? और अब मैं एक में चेंजेस करूंगा, इनमें ये वाला आर्ट है ना हमारा, इसकी जगह हम कोई कलर कुछ भी कर लेते हैं यहाँ पे, और अगर कलर वगैरह ही चेंज करना है तो यहीं पे इन पे ह्यू एंड सैचुरेशन लगाया, मेक श्योर क्लिप है, और आपने कलर चेंज कर। अब जब सेव करोगे तो क्या होगा, सब पे सेव होगा, देख रहे हो, और वो जो हमने कलर अप्लाई किया था वो भी गंदी बात है। मीन्स अंदर जाओ, इसमें देखो कि ये इस पे इम्पैक्ट दे रहा है, ये इस पे इम्पैक्ट दे रहा है, तो इन दोनों को लेके, इन दोनों को रिस्पेक्टिव, ये वाला जो है वो इसमें होना चाहिए था, तो यानी कि इनको डिलीट करते हैं। अब इनमें जाएंगे हम, और जो कलर चेंजेस करनी है वो यहाँ है, जैसी भी। अब हम मैजिक पॉइंट लेके यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे, जो भी कलर आपको चेंज करना है आप वो यहाँ से कर रहे हो, लाइक ऐसा। और एग्जैक्ट व्हील नहीं, वो बात की बात है, वो कलर में देखेंगे।
फिर यहाँ से ये अब सेव किया, ये अब सब में सेव। अब आप जैसा करना चाहो ये आपकी मर्जी है। इनफैक्ट लास्टली आप इनको ब्लाइंड भी ट्राई कर लो, ऐसा तो नहीं ये बुरा लग रहा है। ये वाला ये इसके लिए भी एक थ्योरी है, करेंगे डिस्कस अगर टाइम मिला हमें, अगर आप ऐसा काम करोगे। देख रहे हो ये पूरा ब्लेंडेड है। अब आप चाहो ऐसे खोल के देख लो, या ये कौन सा पिन लाइट है, पिन लाइट और नॉर्मल, पिन लाइट और नॉर्मल, बाकी भी देख लो आप। पिन लाइट अच्छा था। सर ये तो हमने इस पे कर दिया। चलिए अभी हमें यही कॉपी आगे वाले कवर भी चाहिए, उसके कलर चेंज है तो उसमें करेंगे। बस वो कलर बैकग्राउंड का टैप करके उसको उससे कॉपी करके पेस्ट कर दो। ग्रे कलर है उसको ग्रे कलर उठा के उसमें इलस्ट्रेटर में आएगा। समझ में आ रहा है? खोलो अपने अपने फोटोशॉप, बनाओ मॉकअप्स, दिखाओ